नमस्कार, न्यूज 24 के राजस्थान डिजिटल चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीवत्सन। राजस्थान की आज की टॉप 5 खबरों के साथ साथ ही आपको बताऊंगा आज की बड़ी खबर में कि किस तरह से सत्तारूढ़ कांग्रेस ने अब सत्ता में वापसी के लिए आज से अपना चुनावी शंखनाद कर दिया है, क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को राजस्थान बुलाया गया और यहां पर उनके हाथों से ही एक बड़ी अशोक गहलोत सरकार की योजना का भी शुरुआत करवाई गई। तो शुरुआत करते हैं राजस्थान की आज की 5 बड़ी खबरों के साथ। और पहली खबर राजस्थान की कांग्रेस पार्टी से जुड़ी है। सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने आज किसान और पशुपालकों का भीलवाड़ा में बड़ा जनसभा का आयोजन किया और गुलाबपुरा में आयोजित जनसभा में कामधेनु पशु बीमा योजना की अशोक गहलोत सरकार से शुरुआत भी की गई है। इस मौके पर यहाँ मौजूद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार को लेकर तमाम तरह के आरोप लगाए और साफ कर दिया कि मोदी सरकार और बीजेपी केवल कांग्रेस और कांग्रेस नेताओं को बदनाम करने का ही काम कर रही है, जनता के बारे में उसे सोचने का वक्त ही नहीं है। साथ ही गांधी परिवार पर लग रहे परिवारवाद के आरोपों को भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज सिरे से खारिज कर दिया और साफ तौर पे कहा कि यदि राजस्थान में कांग्रेस की सत्ता रिपीट होती है तो अभी जो सौगातें मिली है उससे कई ज़्यादा सौगातें आने वाले दिनों में भी कांग्रेस सरकार बनाकर यहाँ के लोगों को देगी। दूसरी खबर भी कांग्रेस से जुड़ी है। कांग्रेस अब विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह एक्शन मोड में आ चुकी है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने पहले ही साफ कर दिया था कि वह इस बार 2 महीने पहले अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर देगी। आज कांग्रेस पार्टी ने चुनाव प्रचार को और तेज करते हुए 8 बड़ी कमेटियों का गठन कर दिया, जिसमें कोर कमेटी, कोऑर्डिनेशन कमेटी, मीडिया प्रबंधन कमेटी, मैनिफेस्टो कमेटी जैसी कमेटियां भी शामिल है। अशोक गहलोत सर को इस कोर कमेटी का या कोऑर्डिनेशन कमेटी का प्रमुख बनाया गया है। इसके अलावा गोविंद राम मेघवाल को कैंपेन कमेटी का चेयरपर्सन बनाया गया। ममता भूपेश मीडिया कमेटी की चेयरपर्सन होगी। इस तरह से कांग्रेस पार्टी ने अपने तमाम बड़े नेताओं के साथ साथ राजस्थान सरकार में शामिल लगभग सभी मंत्रियों को किसी न किसी कमेटी में जगह दी है। साथ ही युवाओं को भी तरजीह देने की पूरी कोशिश इन कमेटियों के जरिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस बार की गई है। राजस्थान की तीसरी खबर बीजेपी से जुड़ी है। प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी की 4 दिशाओं से शुरू हुई परिवर्तन यात्रा अब बिना किसी केंद्रीय नेता के राजस्थान के नेताओं के भरोसे आगे बढ़ रही है। आज 5वां दिन है बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का और इस दौरान बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो राजस्थान के हैं वे जनता के बीच जा रहे हैं। मोदी सरकार की उपलब्धियां बता रहे हैं, अशोक गहलोत सरकार की विफलता बता रहे हैं, क्योंकि शुरू के 4 दिनों में बीजेपी के 4 बड़े राष्ट्रीय नेताओं ने, जिनमें पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हैं, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, इन्होंने 4 अलग अलग दिनों पर 4 अलग अलग दिशाओं से इस परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की थी। लेकिन अब बीजेपी के राजस्थान के नेताओं के हाथों में इस पूरी यात्रा को सौंप दिया गया है कि वे किस तरह से 18 दिनों में 18,500 किलोमीटर की इस यात्रा का परिणाम लेकर सामने आते हैं। हालांकि कल गौतम गंभीर को सीकर में इस यात्रा में शामिल होने के लिए जरूर आमंत्रित किया गया है। राजस्थान की चौथी खबर भी बीजेपी से ही जुड़ी है। वसुंधरा राजे एक बार फिर से पूरी तरह चुनावी माहौल में एक्टिव नजर आ रही हैं, जहां वे परिवर्तन यात्रा के 4 चरणों की शुरुआत में मौजूद थी और उन्होंने भाषण भी दिया। आज अचानक लंबे अरसे बाद वे बीजेपी दफ्तर पहुंची। बीजेपी के दफ्तर में पहुंचने के बाद यहां चुनाव से जुड़ी तमाम बड़े मुद्दों पर उन्होंने पार्टी के संगठन महामंत्री चंद्रशेखर के साथ, प्रभारी अरुण सिंह के साथ चर्चा की है। पार्टी के अध्यक्ष राजस्थान के सीपी जोशी भी इस बैठक में मौजूद थे। तो वसुंधरा राजे एक बार फिर से एक्टिव हो गई है और राजनीतिक हलचलें भी कम से कम बीजेपी में एक बार फिर से तेज हो गई है वसुंधरा राजे की सक्रियता के बाद। राजस्थान की 5वीं और आखिरी खबर अजमेर जिले के NH 8 से आई है, जहां पर कि एक चलती ट्रक में आग लग गई, जिसमें उसके चालक की मौत हो गई है। चालक जयपुर का बताया जा रहा है। यह ट्रक नई गाड़ियों को लेकर अजमेर से ब्यावर की दिशा की तरफ जा रहा था। हालांकि जिस जगह पर यह पूरा हादसा हुआ वहां पर एक गैस प्लांट भी था, तो ऐसे में कोई बड़ा हादसा होने से टल गया, क्योंकि वक्त रहते वहां पर मौजूद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाने के लिए अपनी ओर से पूरी कोशिश शुरू कर दी थी।
अब बात करते हैं राजस्थान विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर, यानी कि मिशन 2023 को लेकर सभी राजनीतिक दल पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आए हैं। पिछले 2-3 दिनों से हम आपको बीजेपी के बारे में बता रहे थे, क्योंकि बीजेपी अपनी 4 दिशाओं से परिवर्तन यात्रा राजस्थान में शुरू कर चुकी थी और उसके पार्टी के तमाम बड़े राष्ट्रीय नेता भी राजस्थान में मौजूद थे। आज हम बात करते हैं सत्तारूढ़ कांग्रेस की, जो कि इस बार रिवायत और रिवाज को बदलने का दावा कर रही है कि फिर से राजस्थान में वह सत्ता में आएगी। क्योंकि अब तक राजस्थान की राजनीतिक हालत देखा जाए तो एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी ही राजस्थान में सत्ता में आती रही है, लेकिन अब कांग्रेस ने भी सत्ता में वापसी के लिए पूरा दमखम लगाना शुरू कर दिया और इसकी शुरुआत हुई है राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा से, जहां पर कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस ने बुलाया और मल्लिकार्जुन खड़गे के किसान और पशुपालकों के जनसभा करवाकर 4 जिलों के, यानी कि भीलवाड़ा और उसके आसपास के 4 जिलों के मतदाताओं को साधने की बड़ी कोशिश की गई है। किसान वर्ग को खास तौर पर कांग्रेस ने आज साधने की कोशिश की है। मल्लिकार्जुन खड़गे आए यहाँ पर कामधेनु पशु बीमा योजना की उन्होंने अशोक गहलोत सरकार की तरफ से शुरुआत की। राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं तो उन्हीं के हाथों इसका शुभारंभ भी अशोक गहलोत सरकार की ओर से कराया गया। इस मौके पर जहां अशोक गहलोत ने बतौर मुख्यमंत्री कई बड़ी सौगातों का भी ऐलान किया, कई नए शिलान्यास भी मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथों उन्होंने आज करवाया। ये तो थी सरकार की विकास योजनाओं से जुड़ी बात। अब जरा जो भाषण हुआ था इस पूरे जनसभा कार्यक्रम में, यदि उस पर बात की जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे और अशोक गहलोत दोनों का ही फोकस नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने का था और मल्लिकार्जुन खड़गे ने तमाम बड़े मुद्दों को उठाते हुए नरेंद्र मोदी सरकार को हर मोर्चे पर पूरी तरह विफल बताया। किसानों का मुद्दा उठाया, 15 लाख खाते में आने की बात की है, नोटबंदी की उन्होंने बात की है और साफ तौर पर कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और युवाओं की परेशानी जिस तरह से बढ़ रही है उस पर वे ध्यान नहीं दे रहे। भारत का नाम बदलने, इंडिया का नाम भारत बदलने के को लेकर भी आज मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से टिप्पणी की गई और उन्होंने साफ कर दिया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के साथ इंडिया गठबंधन से मोदी सरकार पूरी तरह घबरा गई है, बीजेपी घबरा गई है और इसी कारण से अब इस तरह का एक शगुफा छोड़ा गया है ताकि लोगों का ध्यान बट जाए। कांग्रेस की ओर से उन्होंने साफ कहा कि गांधी परिवार पर बीजेपी द्वारा लगाए जा रहे परिवारवाद के आरोप भी पूरी तरह निराधार है, क्योंकि राजीव गांधी के बाद गांधी परिवार का कोई भी शख्स मौका मिलने के बाद भी सत्ता में नहीं बैठा और एक बार जब मौका मिला था तो सोनिया गांधी खुद प्रधानमंत्री बनने की बजाय डॉक्टर मनमोहन सिंह को उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की भी आज काफ़ी जोर शोर से मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से चर्चा की गई, उसके असर के बारे में बताने की कोशिश की गई और कहा कि यदि राजस्थान की जनता को अभी जो सौगातें मिल रही है उससे ज़्यादा सौगात चाहिए तो उन्हें फिर से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को रिपीट करना ही होगा। यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे का पूरा फोकस मोदी सरकार को घेरने पर था, मोदी सरकार के कामकाज को लेकर तमाम तरह के आरोप लगाए और साफ तौर पे कहा कि जिस पार्टी के किसी भी नेता ने आज़ादी की लड़ाई में कभी भाग ही नहीं लिया वह कांग्रेस से सवाल कैसे कर सकते हैं। यह तो हुई बात कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, जो कि इस कार्यक्रम में मौजूद थे। उन्होंने भी बीजेपी को, नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर उन्होंने सवाल उठाए, भारत का और अचानक संसद का स्पेशल सत्र बुलाने को लेकर सवाल उठाए और साफ तौर पे कहा कि विपक्ष को जानने का अधिकार है कि आखिरकार किन मुद्दों के आधार पर स्पेशल सत्र को बुलाया जा रहा है, विपक्ष को इसकी जानकारी देनी चाहिए। एक बार फिर से उन्होंने अपने सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखने की कोशिश की। तो इस जनसभा के माध्यम से 4 जिलों के मतदाताओं को लुभाने की कांग्रेस द्वारा पूरी कोशिश की गई। यह तो हुआ चुनाव को लेकर कांग्रेस की आज की शंखनाद से, एक तरह से शंखनाद कह सकते हैं, क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, जनसभा संबोधित किया, उन्होंने किसानों की बात की, मजदूरों की बात की, अपने राजस्थान सरकार, अपनी पार्टी की राजस्थान सरकार की उन्होंने बात की कि किस तरह की विकास योजनाएं वह चला रही है जनता के विकास के लिए। अब जरा बात कांग्रेस संगठन की भी कर लेते हैं। कांग्रेस ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि इस बार वह राजस्थान विधानसभा के चुनाव के लिए करीब 2 महीने पहले ही उम्मीदवारों के नामों की पहली सूची जारी कर देगी। इसके तहत होमवर्क भी कांग्रेस ने करना शुरू कर दिया है। यह भी तय कर लिया गया है कि चुनाव में टिकट देने का क्राइटेरिया क्या होगा। आज कांग्रेस के
8 बड़ी कमेटियों का ऐलान हुआ है। यह 8 कमेटियां चुनाव प्रबंधन से लेकर मैनिफेस्टो तैयार करने, मीडिया को प्रबंधन करने जैसे तमाम तरह के काम करेगी। मुख्य कमेटी कोऑर्डिनेशन कमेटी है, जिसका चेयरपर्सन अशोक गहलोत सीएम को बनाया गया है। इसमें प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी होंगे। कोर कमेटी भी बनाई गई है, सचिन पायलट भी हैं, भंवर जितेंद्र सिंह को भी बनाया गया। तो कांग्रेस ने आज मैनिफेस्टो कमेटी भी बनाई है। मैनिफेस्टो कमेटी यानी कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या क्या शामिल किया जाना, किन मुद्दों के आधार पर वह जनता के बीच में जाएगी, उसका चेयरपर्सन सीपी जोशी, जो कि राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं, उन्हें मैनिफेस्टो कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। कैंपेन कमेटी, जो कि सबसे अहम कमेटी मानी जाती है, चुनाव प्रचार की पूरी रणनीति भूमिका तैयार करने वाली कमेटी, अशोक गहलोत सरकार में मंत्री गोविंद राम मेघवाल को उसका संयोजक बनाया गया। चेयरपर्सन होंगे वे। और दलित का दांव खेलने की कांग्रेस ने यहाँ पर एक तरह से कोशिश की है। बीकानेर से आते हैं वे और काफ़ी दमखम भी रखते हैं अपने समाज के लोगों के बीच में। और जहाँ तक मीडिया कोऑर्डिनेशन प्रचार समिति की बात है, ममता भूपेश, जो कि राजस्थान सरकार में महिला और बाल कल्याण मंत्री है, उन्हें इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। खास बात यह है कि कांग्रेस ने इस बार अब अशोक गहलोत सरकार में शामिल लगभग सभी मंत्रियों को किसी न किसी कमेटी में जगह दी है और इसके साथ ही युवाओं को भी बराबर का मौका दिया है इन कमेटियों में शामिल करते हुए। और यह बताने की कोशिश की है कि कांग्रेस युवाओं के साथ साथ अनुभवी नेताओं को साथ लेकर चुनाव मैदान में उतरेगी, क्योंकि ऐसा ही मॉडल या इसी रणनीति के तहत उसने कर्नाटक का चुनाव भी लड़ा था, जिसमें उसे जबरदस्त सफलता भी मिली थी। उसी मॉडल, उसी रणनीति के आधार पर कांग्रेस अब राजस्थान विधानसभा चुनाव में भी आगे बढ़ेगी। तो कांग्रेस के अलग अलग जो 8 कमेटियां बनी गई है, उसमें तमाम तरह के नेताओं को शामिल किया गया है। प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को कोर कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। अशोक गहलोत कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हैं और कैंपेन कमेटी के चेयरमैन को गोविंद राम मेघवाल को बनाया गया है। रणनीति कमेटी हरीश चौधरी राजस्थान के पूर्व मंत्री हैं और पंजाब के प्रभारी भी रह चुके हैं। उन्हें इस बार रणनीति कमेटी यानी कि किस तरह से स्ट्रेटेजी तैयार होगी चुनाव को लेकर, उसकी जिम्मेदारी दी गई है। राजस्थान सरकार के एक और मंत्री प्रमोद जैन भाया, उन्हें प्रोटोकॉल कमेटी का चेयरपर्सन बनाया गया है। तो इस तरह से कांग्रेस ने अशोक गहलोत सरकार में शामिल तमाम मंत्रियों को इस कमेटी में शामिल करते हुए एक तरह से उन्हें इनाम ही दिया। इनाम हम इस लिहाज से कह रहे हैं क्योंकि अशोक गहलोत सरकार पर जब साल 2020 में राजनीतिक संकट आया था, तब यही वे लोग थे जो कि सरकार कांग्रेस पार्टी के साथ मजबूती से खड़े थे और उन्होंने सरकार को गिरने की तमाम कोशिशें जो की जा रही थी, गिराने की कोशिश की जा रही थी सरकार को, उसे कामयाब नहीं होने दिया और सरकार पूरे 5 साल का कार्यकाल अब पूरा करने वाली है। तो एक तरीके से इन लोगों को इनाम दिया, इन पर भरोसा जताया है कि अपने अनुभवों के आधार पर, कांग्रेस पार्टी की निष्ठा के आधार पर ये लोग इस बार राजस्थान में फिर से कांग्रेस की नैया को पार लगाएंगे। कांग्रेस इस बार पूरे दमखम के साथ मैदान में है और यही कारण है कि खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी बार बार यही कह रहे हैं कि राजस्थान की 200 विधानसभा यानी कि कुल 200 विधानसभा सीट है, उसमें से 165 सीटें जीतने यानी कि मिशन 165 पर कांग्रेस अब काम कर रही है और ऐसे में सभी को साथ लेकर चलना कांग्रेस के लिए जरूरी भी है। फिलहाल तो बीजेपी ने अपने तमाम राजनीतिक राष्ट्रीय स्तर के बड़े नेताओं को राजस्थान बुलाकर परिवर्तन यात्रा की शुरुआत कर दी है। आने वाले दिनों के लिए उनके जनसभा या अन्य अलग अलग कार्यक्रम की भी रूपरेखा लगभग तैयार हो चुकी है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की ओर से अब जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे को बुलाकर आज बड़ी जनसभा कराई गई, उसके बाद उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ही पार्टी के कई और राष्ट्रीय नेता राजस्थान में चुनावी दौरे पर नज़र आएंगे, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल बनाते नजर आएंगे। और एक बात तो साफ है कि इस बार राजस्थान का विधानसभा चुनाव अशोक गहलोत सरकार के कामकाज वर्सेस नरेंद्र मोदी सरकार के कामकाज के आधार पर ही होगा और कांग्रेस का पूरा फोकस नरेंद्र मोदी सरकार की विफलताओं को लेकर या उसे घेरने को लेकर ही होगा और उसी के आधार पर जनता को यह तय करना पड़ेगा, मतदाताओं को यह तय करना पड़ेगा कि साल 2023 के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव में वह किसके पक्ष में खड़ी नजर आती है।